93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। 35 साल तक इस मुर्दाघर की चौकीदारी करने के बाद चाचा रिटायर हुए, लेकिन उसके 3 साल बाद तक भी चाचा का कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिला। बहुत मुश्किल के बाद एक लड़का मिला, नाम दिलीप, जो तैयार हुआ इस मुर्दाघर की चौकीदारी करने के लिए। जॉब हैंडओवर करते वक्त चाचा ने उससे कहा कि यहां जो दिखाई और सुनाई देता है वो सच नहीं है। अंदर से कई तरह की आवाजें सुनाई दे सकती है, पर तुम बस अपना काम करते जाना और इनकी तरफ ध्यान बिल्कुल मत देना। आज काम पर दिलीप की पहली रात थी। रात करीबन 2 बजे तक वो जाग रहा था और उसके बाद उसे नींद आने लगी। आधी नींद में उसने एक आवाज सुनी। आंख खुली तो चारों तरफ सन्नाटा था। आधी नींद में उसने वो आवाज सुनी थी, इसलिए अपना वहम मानकर वो वापस सोने की कोशिश कर ही रहा था कि वो आवाज दोबारा उसने सुनी। आवाज मुर्दाघर के अंदर से आई थी। हिम्मत कर उसने मुर्दाघर का दरवाजा खोला। अंदर एसी चल रहा था, पूरा माहौल शांत था। दबे कदमों से वो अंदर की ओर बढ़ रहा था कि तभी उसकी नजर एक खुले ड्रॉर पर पड़ी। आगे बढ़कर देखा तो ड्रॉर में एक लाश पड़ी थी। पहले तो वो डर गया, लेकिन फिर उसे लगा कि मुर्दाघर में तो लाशें ही होंगी, सो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। उसने ड्रॉर बंद किया और मुर्दे घर का दरवाजा बंद करके बाहर बैठा ही था कि उसके फोन पर एक आवाज हुई। देखा तो फोन में बैटरी नहीं के बराबर ही थी। उसने अपने बैग से चार्जर निकाला और सीधा मॉर्ग के अंदर घुस गया, क्योंकि चार्जिंग पॉइंट सिर्फ वहीं था। दिलीप अपने फोन को चार्ज पर लगाकर दरवाजे की तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि चार्ज पर लगा उसका फोन अचानक से बज उठा। नाइन्टी 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। चाचा मुर्दाघर की चौकीदारी करते थे। रिटायर होने के 3 साल बाद उनका रिप्लेसमेंट मिला, दिलीप। पहली ही रात दिलीप को एक आवाज सुनाई दी मुर्दाघर के अंदर से। अंदर गया तो लाश की एक ड्रॉर खुली पड़ी थी। उसे बंद किया और अपने फोन को चार्ज पर जैसे ही लगाया कि उसके फोन की घंटी ने मुर्दाघर की शांति को तोड़ दिया। फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, एक कंबल दे देना। और उसके बाद फोन डिस्कनेक्ट हो गया। दिलीप ने जब उस नंबर पर फोन किया तो उसे अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो मुर्दाघर के अंदर रखे हुए लैंडफोन का नंबर था। और सोचने वाली बात यह है कि उस समय उसके अलावा अगल बगल और कोई नहीं था। वो तुरंत दरवाजे के बाहर भागा और दरवाजा बंद करते वक्त न जाने उसे क्या सूझी कि उसने अपनी कंबल मॉर्ग के अंदर फेंक दी। पूरी रात इसके बाद और कोई घटना नहीं घटी। सुबह जब उसने दरवाजा खोला तो कंबल दरवाजे के ठीक सामने ही पड़ी थी, पर वैसे नहीं जैसे उसने कल रात को फेंकी थी। कंबल समेट कर रखी हुई थी। अगली रात दिलीप जब काम पर गया तो उसने दरवाजा खोलकर कंबल अंदर फेंक दी और सोने चला गया। यह उसका डेली का रूटीन बन गया था। यहां काम करते हुए उसे करीबन 2 महीने हो गए थे। आज की रात उसने फिर से वही आवाज सुनी जो उसने पहले दिन सुनी थी। दरवाजा खोलकर उसने अंदर कदम रखा। सामने
एक ड्रॉर खुला पड़ा था। उसने ड्रॉर को बंद किया और बंद करते वक्त उसने गौर से सुना तो ठीक उसके पीछे से उसे एक आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज सुनकर लग रहा था जैसे कोई वॉकिंग स्टिक को लेकर चल रहा हो। ये आवाज एकाएक बंद हुई और शुरू हुई दूसरी एक आवाज। पॉकेट में पड़ा दिलीप का फोन बज उठा। नंबर मॉर्ग का ही था। उठाने पर दूसरी तरफ से आवाज आई, थोड़ा पानी भी दे दो। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। चाचा के रिटायरमेंट के बाद मुर्दे घर की चौकीदारी की जिम्मेदारी दिलीप को मिली। चाचा ने जॉब हैंडओवर करते वक्त कहा था कि यहां जो सुनाई और दिखाई देता है वो सच नहीं है। वहां काम करने के पहले दिन से ही दिलीप जैसे किसी न दिखाई देने वाली ताकत का गुलाम बन गया था और हर रात सोने से पहले मुर्दा घर के अंदर कंबल और पानी रख देता। सुबह दरवाजा खोलने पर पानी की बोतल आधी खाली मिलती और कंबल तह किया हुआ मिलता। यह सिलसिला करीबन 5-6 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन पिछले एक हफ्ते से कंबल और पानी की बोतल वैसे के वैसे मिलती जैसे रखी जाती थी। दिलीप को लगा कि अंदर जो कोई भी था अब वो वहां नहीं है। इसलिए एक दिन कंबल और पानी की बोतल रखे बिना ही वो सोने चला गया। सुबह आंख खुली तो देखा मोबाइल पर 15 मिस्ड कॉल्स पड़े थे। उसके घर से कॉल बैक किया तो बीवी ने रोते रोते बताया कि बच्चे की तबीयत कल रात से बहुत खराब है। दिलीप दौड़ा दौड़ा घर गया तो बच्चे की हालत वाकई में बहुत ज्यादा खराब थी। वो कमरे में अपने बेटे के बगल में बैठा ही था कि उसने किचन से आती हुई एक जानी पहचानी आवाज सुनी। दौड़कर किचन में गया तो समझ में आया कि यह आवाज सिलेंडर से आई थी। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता, पॉकेट में पड़ा उसका फोन बजने लगा। नंबर उसी मॉर्ग के लैंडलाइन का था। फोन उठाया तो आवाज आई, मैं यही हूं। उसे समझ आ गया था कि दिलीप से गलती हुई है। वो दौड़ता हुआ मॉर्ग पहुंचा और पुराने रजिस्टर से उसके पहले यहां काम करने वाले चाचा का नंबर निकाला और उनको फोन लगाया। चाचा ने फोन उठाया और दिलीप की सारी बात सुनने के बाद बस इतना ही कहा, आता हूं। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। मॉर्ग के अंदर होने वाली हरकतें अब यहां के नए चौकीदार पासवान की निजी जिंदगी में उसे परेशान करने लगी थी। परेशान होकर उसने यहां के पुराने चौकीदार को फोन करके सारी बात बताई। उन्होंने फोन रखने से पहले बस इतना ही कहा, आता हूं। रात के करीबन 10:30 बजे थे। चाचा और दिलीप दोनों मॉर्ग के बाहर बैठे ही थे कि एक आवाज आई। दिलीप इस आवाज को सुन जैसे ही खड़ा हुआ, चाचा ने उसका हाथ पकड़कर उसे बैठने का इशारा किया। करीबन 15 मिनट बाद वो आवाज एक बार फिर से आई। चाचा ने कहा, तुम बैठो, मैं देख कर आता हूं। चाचा को अंदर गए 20 मिनट हो गए पर वो बाहर नहीं आए। दिलीप डरा हुआ तो था लेकिन फिर भी हिम्मत कर अंदर जाने को उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ ही रहा था कि पीछे से किसी ने उसे खींचा। पलट कर देखा तो चाचा थे जो उस पर चिल्ला रहे थे कि अंदर क्यों जा रहे हो। पासवान ने कहा,
आप तो अंदर गए थे ना, फिर बाहर कैसे? सुनकर चाचा बोले, मैंने तुमसे कहा था ना कि यहां जो दिखाई और सुनाई देता है वो सच नहीं है। चुपचाप बैठो यहां मेरे साथ। चाचा और दिलीप बैठकर बातचीत कर ही रहे थे कि मॉर्ग के अंदर से एक आवाज आई। चाचा ने कहा, तुम बैठो, मैं अंदर जाकर देखता हूं। चाचा को अंदर गए 20-25 मिनट हो गए थे। दिलीप से अब रहा नहीं गया। वो हिम्मत करके अंदर चला गया कि जो भी होगा देखा जाएगा। अंदर गया तो एक ड्रॉर खुला पड़ा था। पास जाकर देखा तो उसमें चाचा की ही लाश थी, कंबल ओढ़े हुए। चाचा की लाश को देखते हुए दिलीप को सिर्फ एक ही बात याद आ रही थी कि यहां जो भी दिखाई और सुनाई देता है वो सच नहीं है, वो सब झूठ है। जो भी दिखाई दे सुनाई दे सब झूठ है। जो भी दिखाई दे सुनाई दे सब झूठ है। जो भी दिखाई दे सुनाई दे सब झूठ है। जो भी दिखाई दे सुनाई दे सब झूठ, जो भी दिखाई दे सुनाई दे सब झूठ। जैसे जैसे दिलीप इस चीज पर यकीन कर रहा था कि जो भी उसे दिखाई दे रहा है वो सच नहीं है, वैसे वैसे वो लाश अपना रंग बदल रही थी। पीछे उसे एक आवाज सुनाई दे रही थी और सामने वो चाचा की नहीं, अपनी ही लाश को उस ड्रॉर में देख पा रहा था। और धीरे धीरे वो आवाज इतनी जोर पकड़ रही थी कि दिलीप उसे ठीक अपने कानों के पास सुन पा रहा था। दिलीप की लाश अगले दिन सुबह मॉर्ग में मिली। चाचा आज भी अपना रिप्लेसमेंट खोज रहे हैं। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। वैकेंसी है, आप काम करना चाहेंगे? 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। दोबारा सुनने के लिए विजिट करिए हमारा YouTube चैनल 935 रेड टीवी। 93.5 रेड एफएम बजाते